पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान जनरेशन जी में आते हैं। वो नस्ल जो 2000 के बाद पैदा हुई है और आज 23 से 24 साल उसकी उम्र हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये नस्ल इंसानी तारीख की सबसे कमज़ोर तौर पर नस्ल और लागर्ज और ज़हनी तौर पर नफ्सियाती मरीज़ नस्ल समझी जाती है। ये जिस दौर में बड़े हुए हैं वो तारीख इंसानी का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का दौर है, इंफॉर्मेशन एज। ये नस्ल बड़ी हुई है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए। इसकी दस्तरस में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी चैनल और सोशल मीडिया है। इस नस्ल की तरबियत बुज़ुर्गों ने नहीं, सोशल मीडिया ने की है। पूरी दुनिया में इस नस्ल का एक ही मसला है, इनमें सब्र कम है, गुस्सा ज़्यादा है। इनकी गर्दनों में खम अगिया है, झुककर हर वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से, हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठकर घंटों काम करने की वजह से इनकी आँखें कमज़ोर हैं। सारा वक्त बैठकर टेक्नोलॉजी से खेलने की वजह से इनकी जिस्मानी सेहत इंतहाई नहीफ और नातवां है और इंसानी तारीख में ये नस्ल सबसे ज़्यादा वक्त ले रही है अपने पैरों पर खड़ा होने में। मगरबी दुनिया में लाखों नौजवान जी जनरेशन के अब वापस अपने माँ बाप के घर लौट रहे हैं क्योंकि वो बाहर की दुनिया में गुजारा ही नहीं कर सकते। इनको बोमी रैंक जनरेशन कहा जा सकता है। बोमी रैंक चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलिया के इस कदीम हथियार के नाम पर है कि जिसको हवा में फेंको तो वो घूम कर वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। पाकिस्तान में अब उनको टिक टॉक जनरेशन कह सकते हैं और किसी पाकिस्तानी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस जनरेशन का क्या हाल है, क्या उनके इखलाक हैं, क्या उनकी तालीम है, क्या उनकी तहज़ीब है, क्या उनकी ज़बान है, क्या उनकी तरबियत है और क्या तारीख़ उनका मुस्तक़बिल है। ज़रा सोचें, ये मुल्क के तकरीबन 40 से 50% आबादी है, यानी तकरीबन 10 से 12 करोड़। सोचें, अगर पाकिस्तान को गज़ा, इराक़, शाम, लीबिया या यमन जैसी आजमाइश का सामना करना पड़ा तो इस नस्ल का क्या हाल होगा। ये लकड़ी से आग नहीं जला सकते, इनको नक्शा देखकर मशरिक़ और मगरिब का इल्म नहीं है। हथियारों का इस्तेमाल और सर्वाइवल तो छोड़ ही दें, ये धूप में आधा घंटा नहीं खड़े रह सकते, ना 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। ये नस्ल ना जिस्मानी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती है, ना नफ्सियाती सख्तियाँ। इसलिए मुआशरे में सबसे ज़्यादा शादियाँ इसी नस्ल की फ़ेल हो रही हैं क्योंकि इनको रिश्तों को निभाना ही नहीं आता। छोटे बड़ों से बात करने का सलीका नहीं है, मामलात को सुलझाने का सब्र नहीं है। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की निशानियों में से ये बात फरमाई थी कि बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज आप वीडियो गेम खेलते किसी बच्चे का नेट बंद करके देखें, फिर देखें उसमें किस तरह जिन घुसता है। छोटे छोटे बच्चों ने अपने पूरे पूरे ख़ानदान कत्ल कर दिए सिर्फ इंटरनेट बंद होने पे। और आपको एक कमाल की बात बताएं, गज़ा में जो मुजाहिदीन इस वक्त मशरिक़ वस्ता की इतनी बड़ी ताकत और पूरी दुनिया की ताकतों को नाकों चने चबवा रहे हैं, उनका ताल्लुक़ भी जनरेशन जी से है। मगर गज़ा वाली वो नस्ल है जो आग और खून की भट्टी में पक कर जवां हुई है, जिसकी रातें एक राहिब की तरह और जिनके दिन एक शाह सवार की तरह होते हैं, जो सिर्फ इसलिए ज़िंदगी गुजारते हैं कि मस्जिद अक्सा को यहूदी से आज़ाद करवा सकें। पाकिस्तान की जनरेशन जी में कितने की ख्वाहिश ये है कि वो बड़े होकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएं या गज़ा हिंद में शरीक हों, और कितनों ने इस मिशन के लिए तैयारियां की हैं। इस सवाल का जवाब इतना तकलीफ़ दे और खौफनाक है कि इंसान को डर लगने लगता है। जो नस्ल न अपने किसी काम की हो, न पाकिस्तान के किसी काम की,
न सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के किसी काम की, फिर अल्लाह इस नस्ल को क्यों रखेगा? या अगर इस नस्ल से काम लेना चाहता है, फिर इसको आग और खून की भट्टी में से गुजारेगा ताकि ये कुंदन बन सके। मौजूदा हालत में तो ये पाकिस्तानी कौम और इसकी नौजवान नस्ल किसी काम के नहीं। अल्लाह बिला वजह किसी कौम को तब्दील करके उसकी जगह दूसरी कौमें नहीं लाता। जब पिछले फसल उजड़ जाए तो नए फसल लगाने के लिए खेत में पहले हल चलाना पड़ता है। कौमों के अरूज व ज़वाल में तहजीबों के साथ भी यही होता है। गली सड़ी तहजीब या कौम को उखाड़ कर उसकी जगह हल चलाकर फिर नई कौमें वहाँ आबाद की जाती हैं। पाकिस्तानी कौम तैयारी पकड़ ले, इस पर हल चलाने का वक्त हुआ चाहता है।